एक्सरसाइज 12.1 कक्षा 9 में मैं आपको क्रमशः सभी प्रश्न समझा रहा हूं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसमें हमें बताया गया है कि एक त्रिभुजाकार, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हो, एक त्रिभुजाकार ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है और जिस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। देखो एक ट्रैफिक सिग्नल है, ऐसे संकेत देने के लिए, ट्रैफिक संकेत देने के लिए मैं मान लो ये ट्रैफिक सिग्नल है। ABC और इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप, वो 180 मीटर है। तो आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। देखो बच्चों, इन इंग्लिश बता रखा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ए ट्रैफिक सिग्नल, इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। सड़क पर इस प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं, आपने देखा होगा। और इसका परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप है वो दे रखा है। साथ ही बता रखा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज है, आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। मैं मान लो इसकी साइड है ना वो ए है, इन्होंने फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना है। बच्चों वैसे तो देखो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसने कहा है कि इन्होंने सूत्र से ही ज्ञात करो। तो इन्होंने सूत्र से ज्ञात करने से पहले बच्चों हमें सबसे पहले इसकी भुजा ज्ञात करनी होगी। तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब आप इक्विलैटरल समझ लेना, सभी साइड्स बराबर है। तो उसका फॉर्मूला होता है परिमाप बटे 3। इंग्लिश में परिमाप को अपने पेरीमीटर से इंडिकेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले से सबसे पहले परिमाप आ जाएगा, और परिमाप इसने बता रखा है कि 180 है। तो 180 में 3 का भाग दे दो, 60 मीटर आ गया। परिमाप है वो 60 मीटर आ गया। अब बच्चों हम त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना। परिमाप 60 मीटर नहीं, सॉरी, भुजा। जो ये त्रिभुज आपके पास ऐसे आ गया, देखो ये 60 मीटर भुजा है, ये 60 मीटर भुजा है, ये 60 मीटर भुजा है। तो अब जब विरोध सूत्र है, विरोध सूत्र में एस है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, सेमी पेरीमीटर एस। वैसे तो हम इस त्रिभुज का एरिया है वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसने बुक में बता रखा है कि आपको इसका क्षेत्रफल है वो हीरोन सूत्र से ही ज्ञात करना है।
तो बच्चों अब अपने पहले अर्ध परिमाप जो हमें हिरोन सूत्र में जरूरत पड़ेगी वो ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो पूरे परिमाप को तो पेरीमीटर बोलते हैं और अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी इसलिए यहाँ पर एस शब्द आ गया। अब आप यहाँ पर इसका संकेत ये होता है कि जो इसकी साइड से वो लिख लो, तीनों भुजाएं a प्लस बी प्लस सी और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा 60 प्लस 60 बटा 2 180 बटा 2 90 मीटर आ गया। सर हेंगो 900 तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो 90 मीटर आ गया। अब ज्ञात करेंगे एरिया, त्रिभुज का एरिया। वो आएगा एस, हिरोन सूत्र से एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये 90 और 90 में ए मतलब पहली भुजा घटा दो 60, 90 में दूसरी भुजा 60 और 90 में तीसरी भुजा 60। तो 90 का 90 आ गया और 90 माइनस 60 30 आ गया और 30 आ गया और 30 आ गया। तो बच्चों हमारे पास देखो 30 और 30, 90 को भी आप गुणनखंड कर सकते हो 30 3। तो अब बच्चों इनके आगे भी गुणनखंड कर लेते हैं। देखो आप ध्यान दो, नब्बे के गुणनखंड कर लिए मैंने। तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। देखो बच्चों हालांकि 30 के भी गुणनखंड होते हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे तो समय कम लगेगा। मैंने 90 के डायरेक्ट इस प्रकार से गुणनखंड किए, अभी 30 के साथ वो आ जाएगी। तो एक देखो 30 आ गया यहाँ से बाहर, फिर एक 30 आ गया, दोनों का स्क्वायर रूट पूरा हो गया। और 3 का नहीं हुआ, 3 अंदर ही रह गया। 30 या 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इसका दूसरा तरीका ये बच्चों कि हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज के एरिया से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका जो है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया ये भी होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। रूट 3/4 साइड है वो 60 है। 60 रूट 3/4 60 गुणा में 60 काट दिया 15 और 15 छिके 90 900 रूट 3। तो देखो ये भी एक अच्छा तरीका है, इससे भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन हमें कहा गया है कि आप हिरोन सूत्र से ज्ञात कीजिए, इसलिए मैंने हिरोन सूत्र लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन।